कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले ट्रांजिट क्या क्या राशि परिवर्तन हो रहे हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग। तो आपके दूसरे घर से इस महीने केतु गोचर करेंगे, 8वें घर से राहु गोचर करेंगे और आपके 9वें घर से 2 अप्रैल को वहाँ पे मंगल आ जाएंगे। करंटली शनि भी वहीं से गोचर कर रहे हैं और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल को वहाँ पे बुध भी रहेंगे। मीन राशि में रहेंगे बुध, इसका मतलब बुध नीच के रहेंगे, जो कि व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान, जिनकी कर्क राशि है उनके बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं पे 14 अप्रैल को तक सूर्य भी आपकी मीन राशि यानी कि आपके 9वें घर से ही गोचर करेंगे। 14 अप्रैल के बाद वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे और 10वें घर से गोचर करेंगे और 19 अप्रैल तक शुक्र भी आपके 10वें घर से ही गोचर करें और 19 अप्रैल के बाद शुक्र वहाँ से निकल के यानी 10वें घर से निकल से आपके 11वें घर यानी वृष राशि में गोचर कर जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जिसका अच्छा फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। और गुरु जो कि आपके 12वें घर से करंटली गोचर कर रहे हैं और अभी लास्ट मंथ ही मार गए हुए हैं, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो अब बात कर लेते हैं कि कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 फाइनेंशियली मिक्स रहता हुआ दिखाई देगा। इस महीने थोड़ी सी उलझने आएंगी और साथ ही रिलेशनशिप मैरिड लाइफ के लिए महीना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को इस महीने में एक वहाँ मिक्स रहेंगे, सिचुएशन मिक्स ही रहती हुई दिखाई दे रही है। कभी बहुत अच्छा सिचुएशन हो गई, कभी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, कभी मूड बहुत अच्छा हो गया, कभी मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया। वैसे भी कर्क राशि वाटर एलिमेंट की राशि है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मूड स्विंग इन्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की भी राशि है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी मूड खराब भी हो जाता है, बहुत जल्दी मूड अच्छा भी हो जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इस महीने ज़्यादा बनती हुई दिखाई देंगी। बार बार मूड खराब होता हुआ, मन उदास होता हुआ, मन परेशान होता हुआ दिखाई देगा और बार बार चीज़ें ठीक भी होती हुई दिखाई देंगी। तो ये मिला जुला रहेगा। बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रेस में हो जाओगे, एकदम से सारी ज़िंदगी का बर्डन एकदम से अपने ऊपर की, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, जॉब में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, शादी के लिए क्या होगा, तो वो सब एक साथ सोच लोगे और कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देंगी। कर्क राशि वालों को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस महीने पैसा नहीं जोड़ पाओगे, ज़्यादा पैसा खर्च ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो और पैसा आने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा बेवजह खर्च भी करते हुए दिखाई दे सकते हो, सेविंग भी खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपनी सेविंग किसी को दे देना या उधार दे देना, ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कर्क राशि वाले इस महीने थोड़ा सोशल लाइफ से दूर रहना पसंद करेंगे, यानी सोशली लोगों से दूर रहेंगे, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करना, लोगों से दूर रहना, अकेले टाइम बिताना या कहीं ना कहीं दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे। छोटी सी बात पे बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों को इस महीने प्रॉपर्टी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। नई प्रॉपर्टी भी खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगेन उसके ऊपर भी पैसा खर्च कर सकते हैं या कोई वाहन खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रॉपर्टी को पहले से बेटर बनाना, उस पर भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कर्क राशि वालों को लव लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम इस महीने बढ़ती हुई दिखाई देगी। अचानक से लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्यूजन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन अचानक से आ जाना, जिसकी वजह से लव लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। और कर्क राशि जो अभी तक पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा, चाहे वो इमोशनल पॉइंट की वजह से नहीं लग रहा या किसी भी रीज़न से पढ़ाई में फोकस नहीं लग पाएगा। पढ़ाई में बार बार अड़चने आएंगी, रुकावटें आती हुई इस महीने दिखाई देंगी। लेकिन कर्क राशि वालों का कर्जा जरूर उतरता हुआ दिखाई दे सकता है। इस महीने कोई पुराने कर्जे से परेशान थे, कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वो पैसा आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर्क राशि वालों को ज़रूर कहूँगा कि इस महीने थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। रीज़न कि कोई बदनामी कर सकता है, आपकी झूठा नाम आप पे लगा सकता है, करेगा खुद नाम आप पे लगा देगा। ऐसी कुछ सिचुएशन कर्क राशि वालों के साथ बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान कर्क राशि वालों को रख के चलना है। साथ ही ये भी मैरिड लाइफ इस महीने थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती हुई दिखाई देगी। इमोशनली परेशान हो या किसी वजह से मन परेशान है, तो वो गुस्सा चिड़चिड़ापन अपने पार्टनर पे निकल सकता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, पार्टनर से दूरी होती हुई दिखाई दे सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग, डिवोर्स या ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस महीने कर्क राशि वालों को कहीं ना कहीं लगेगा कि भाग्य में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, भाग्य बार बार साथ नहीं दे रहा, भाग्य बार बार साथ छोड़ देता है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है या हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही। ये बार बार जरूर सुनने को या देखने को मिलेगा कर्क राशि वालों को। लेकिन जैसा मैंने साल के लिए भी बताया था प्रेडिक्शन में, ओवरऑल देखें तो कर्क राशि वालों के लिए साल अच्छा है, पिछले साल से तो काफ़ी बेटर है।
तो वो भी एक पॉइंट है। पिछले साल काफ़ी स्ट्रगल देखा, प्रॉब्लम देखी, तो सिचुएशन बेटर हो रही है। अगर एक महीना ख़राब है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल या पूरी ज़िंदगी ख़राब है। तो ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहें, आगे चीज़ें बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली हैं। काम में उलझने रहती हुई दिखाई देंगी, और स्पेशली ये मैं 10-15 दिन, जो 10 दिन स्पेशली कहूँगा, 10 से 20 तारीख का जो टाइम रहेगा उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बिजनेस में नुकसान अचानक से हो जाना, बिजनेस में अचानक से खर्चा हो जाना, जहां काम करते हैं कार्यस्थल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती हैं। ये स्पेशली 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 का टाइम रहेगा। इस टाइम पे कर्क राशि वालों की इच्छाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। महंगी चीज़ें खरीदना, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना, लग्जरी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हो। और इस महीने थोड़ा सा पैसा दवाइयों पे, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, दवाइयों पे पैसा खर्च होना, वो भी चांसेस बनने हैं रिलेटेड टू हड्डियों की कोई प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने परेशान करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा दवाइयों पे, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए दिखाई दे सकते हैं और थोड़ा सा दवाइयों पे पैसा खर्च हो सकता है। और साथ ही एक अच्छा पॉइंट ये है, ट्रैवलिंग पे भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी विदेश जाना, ट्रैवल करना, फॉरेन जाना चाहते थे तो बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे और ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दोगे। जो कर्क राशि वाले जॉब करते हैं तो जॉब में भी मूड स्विंग्स आएंगे बार बार, यानी जॉब कभी मन करेगा छोड़ दूं, कभी मन करेगा जॉब बदल लूं, कुछ नहीं करना अपना बिजनेस कर लूं, तो ये बार बार फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी जॉब में और काफ़ी तंग होकर जॉब करना चाहोगे। और अगर जॉबलेस हैं तो इस टाइम पे जॉब मिलने में भी दिक्कत आएगी, या ऑप्शन बहुत सारे होंगे, समझ कुछ आएगा नहीं, तो वो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत सारे ऑफर आ गए लेकिन अब कहाँ ज्वाइन करूँ यही नहीं समझ आ रहा, वहाँ पे कुछ बेटर है, वहाँ पे कुछ बेटर है, तो उन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे। तो पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप चाहते क्या, आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कर्क राशि वालों को इस महीने अगर आप जॉब चाहते हैं कि आप ज्वाइन कर पाओ, तो नहीं तो कन्फ्यूज़न में आप गलत जगह ज्वाइन करोगे फिर छोड़ोगे, तो वो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026।